हाँ, तो मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में होने वाली, जो 17 फरवरी से स्टार्ट होगी बच्चों, जिसके लिए मैंने गणित के चैप्टर नंबर 2 बहुपद से 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न लाया है। उसे स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक मोटिवेशन लाइन है बच्चों। कहा जाता है कि तू हंस तू मुस्कुरा बस रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा तू बस रोना कम कर दे। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। जिंदगी के नाक में दम कर दे। बच्चों, आइए हम चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन कहा है कि द्विघात बहुपद। बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। बच्चों, द्विघात बहुपद एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक ज्ञात करे। का शून्यक ज्ञात करे। शून्यक ज्ञात करे। चलिए बच्चों, दिया गया है, जो दिया गया लिखेंगे बच्चों हल में। लिखेंगे बच्चों हल। पी एक्स बराबर बच्चों पी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बच्चों यहाँ पे हम पी एक्स को 0 मान लेंगे। पी एक्स बराबर 0। बच्चों पी एक्स बराबर क्या मानेंगे, 0। अब बच्चों यहाँ पे जो पी एक्स दिया है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर क्या है, माने हमने इसको 0। इसको क्या माने बच्चों, 0। आइए आगे देखते हैं। इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे बच्चों। फर्स्ट इंटू लास्ट, 6 कम 6 मतलब 6 कम 6 होगा बच्चों। 6 को दो ऐसे भाग में तोड़िए जिसे जोड़ने या घटाने पर -5 हो। बच्चों 2 तिहाई 6 और 2 और 3 को जोड़ेंगे बच्चों, -2 और -3 तो हो जाएगा -5। बच्चों इसी को लगा दीजिए बच्चों, इसी को तो लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे जोड़ा लगाइएगा बच्चों, जोड़ा लग गया। दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, दोनों में कॉमन x है। x से x में भाग लगेगा तो बच्चों यहाँ पे 2x है, एगो x बचेगा। प्लस माइनस है तो माइनस बच्चों, x से x गया तो बचेगा 2। माइनस कॉमन लेंगे बच्चों, -3, क्योंकि 6 में 3 सॉरी इसमें कॉमन 3 है, तो यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे। 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, -3 से -3 तो बचेगा x, जो प्लस है क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में 3 दूना कितना होता है बच्चों, 6 बराबर क्या होगा, 0। बच्चों यहाँ पे देखिए दोनों सेम सेम है, एक को निकाल देंगे, x-2 इंटू बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं x है तो x माइनस यहाँ पे कितना है, 3 है तो 3 बराबर क्या है, 0। लिख देंगे बच्चों x-2 बराबर 0। फिर बच्चों लिखेंगे x-3 बराबर 0। यहाँ पे या का चिन्ह दे दीजिएगा। x बराबर बच्चों जो माइनस में 2 उधर क्या करेगा, प्लस में, और यहाँ पे जो बच्चों माइनस में 3 है उधर क्या करेगा, प्लस में। अतः x बराबर बच्चों, अतः x बराबर 2,3 है। x बराबर 2,3 आंसर हो गया बच्चों। 2,3 x का आंसर हो गया। x का मान ज्ञात हो गया बच्चों। द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण का शून्यक निकल गया। द्विघात बहुपद का शून्यक निकल गया। अगला क्वेश्चन कहा गया बच्चों, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको बनाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया बच्चों, सब सेम है, सब चीज सेम है बच्चों, सिर्फ चेंज यहाँ पे है। सर क्वेश्चन नंबर 2 कहा है कि एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात करे और शून्य को तथा और शून्य को तथा शून्य को तथा शून्य को तथा गुणांकों के बीच शून्य को तथा गुणांकों के नहीं चल पा रहा है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। संबंध की सत्यता की जांच करें, है ना बच्चों। बच्चों क्वेश्चन कहा गया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात करें और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। सबसे पहले बच्चों करेंगे हल। क्या करेंगे, हल। बच्चों हल में लिख देंगे बच्चों, जो दिया है उसको मानेंगे बच्चों पी एक्स। बहुपद क्या मानेंगे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7x प्लस 10। बच्चों यहाँ पे पी एक्स बराबर कितना मानेंगे बच्चों, पी एक्स बराबर 0। पी एक्स कौन है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना 10 बराबर कितना लिए 0। बच्चों इनके फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 10 से कम 10 होगा बच्चों। 10 को दो ऐसे भाग में तोड़िए जिसे जोड़ने घटाने पर 7 हुए बच्चों। 2 पंचे 10, 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो फर्स्ट इंटू लास्ट बच्चों फर्स्ट सेम रहेगा।
एक्स स्क्वायर प्लस लिख देंगे 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर क्या 0। इसको हटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए बच्चों। यहाँ दोनों में जोड़ा लगाइए बच्चों, जोड़ा लग गया। दोनों में कॉमन क्या है x, x कॉमन निकालिए। x से x स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो बच्चों एक x बचेगा, प्लस है तो प्लस, x से x कटेगा तो बच्चों 2 बचेगा, प्लस है तो बच्चों प्लस 5, ही दोनों में से कॉमन निकलेंगे 5, 5 से 5 कट गया बच्चों, बचेगा x, प्लस है तो प्लस, 5 दूना कितना होता है 10, 5 दूना 10 बराबर क्या है 0। यहाँ पर दोनों सेम है बच्चों, एक को लिख दीजिए, दोनों सेम है, एक को लिख दीजिए। x है तो x प्लस 5 है तो 5 बराबर 0 है तो 0, बराबर 0 है तो 0। शून्य निकालिए, x प्लस टू बराबर 0, फिर बच्चों x प्लस 5 बराबर 0 है ना। x प्लस टू बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। बच्चों आपको इस चैप्टर को बढ़िया से समझने के लिए आपको शुरू से क्लास करनी पड़ेगी। अभी तो बच्चों यहाँ पे टाइम नहीं है, 2026 एग्जाम बहुत पास में है। अभी बच्चों दिसंबर महीना चल रही है और 14 तारीख है बच्चों आज, जो कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए, x प्लस टू बराबर 0 है बच्चों। यहाँ पे जो प्लस में 2 है उधर क्या करेगा माइनस में, और यहाँ पे बच्चों जो x प्लस में 5 है उधर क्या करेगा माइनस में, क्या करेगा माइनस में 5 है ना। बच्चों x का मान कितना आ गया बच्चों, x का मान आ गया -2, 5, -2, और बच्चों लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे माना अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर -5। बच्चों दोनों में से किसी को अल्फा या बीटा मान सकते हैं। आगे का काम करेंगे बच्चों, आगे का यहाँ पे जो बहुपद दिया था उसको उतार देंगे बच्चों। px क्या दिया था बच्चों, px दिया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। बच्चों यहाँ पे a और b का मान निकालेंगे, a b c का मान क्या होगा बच्चों, a का मान ना कुछ तो 1 होगा, a का मान 1 होगा, b का मान कितना है बच्चों, b का मान 7 है, और c का मान कितना आएगा बच्चों, c का मान यहाँ कितना है 10 है, c का मान कितना है 10 है। अब बच्चों जांच करेंगे, अब शून्यकों के बीच गुणांकों और शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है -b/a। बच्चों इस सब को जानने के लिए आपको पूरी क्लास करनी पड़ेगी। चलिए बच्चों, अल्फा का मान मैंने कितना माना, तो बच्चों अल्फा का मान -2, अल्फा का मान -2, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान मैंने कितना लिया बच्चों -5, कितना माना है -5। चलिए बराबर में बराबर है, बराबर है तो बराबर, माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना बच्चों, बी का मान 7 है, बी का मान 7 है, ए का मान कितना है 1 है, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, प्लस माइनस गुना होने पर क्या होगा माइनस, 5 है तो बच्चों 5 बराबर 1 से भाग करेंगे 7 में माइनस, तो -7 रह जाएगा बच्चों। -5 और -2 कितना होगा -7 बराबर -7। बच्चों एक आपका प्रूफ हुआ, एक आपका प्रूफ हुआ। फिर लिखेंगे बच्चों, फिर अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a। अल्फा का मान कितना माना था बच्चों -2, उनने बीटा का मान कितना माना था -5, बराबर c का मान कितना बच्चों 10/1 है ना, a का मान 1 है, माइनस माइनस गुना होने पर प्लस हो जाएगा, 2 पंचे कितना होगा 10, बराबर 1 से 10 में भाग करेगा तो 10 ही आएगा। प्रूव्ड हो गया बच्चों, प्रूव्ड। क्या हो गया प्रूव्ड। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बनेगा बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में लिख के लीजिए, 2026 में आने वाला है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने को मिलेगा बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों, इसका नंबरिंग चेंज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों कितना अच्छा है, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने पेश करते हैं। चलिए, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है कि यदि बहुपद इतना इतना का शून्यक अल्फा तथा बीटा हो। बच्चों क्वेश्चन कहा है यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, सही है क्या, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का शून्यक, सही है बच्चों, 3 का शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। आइए बच्चों, इसका भी बहुत इजी है बच्चों, ये 8 क्लास में इसका फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है बच्चों। दिया है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस होता है 2ab। यही फार्मूला है बच्चों, यही लगाना है, यही लगाना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं बच्चों, इस सवाल को बनाया जाए। लिखेंगे बच्चों हल। दिया है बच्चों, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है बच्चों पी एक्स बराबर कितना दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। और बच्चों अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे बच्चों यहाँ पे a का मान लिखेंगे बच्चों, a का मान क्या होता है तो बच्चों यहाँ a का मान क्या है, a का मान दिया है बच्चों 2, b का मान कितना दिया है बच्चों, b का मान है -7 और c का मान कितना है 3। लिखेंगे बच्चों हम जानते हैं कि बच्चों फार्मूला लगा दे रहे हैं, हम जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा होता है ना बच्चों। बच्चों अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 है तो बच्चों 2, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों c/a, क्या होता है c/a, माइनस है तो माइनस, b का मान कितना बच्चों -7, b का मान भी कितना है बच्चों -7, कितना है -7 है ना, b का मान भी कितना बच्चों -7 और स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा a का मान कितना है, a का मान है 2, इसका भी स्क्वायर, माइनस है तो बच्चों माइनस, 2 है तो 2 गुने c का मान कितना बच्चों 3 बटा a का मान कितना है 2, a का मान कितना है 2। क्वेश्चन नंबर 4 है द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद नहीं चल रहा है, मार्कर ही नहीं चल रहा, दोनों में से द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल 4 एवं गुणनफल 3 है। लिखेंगे बच्चों हल बच्चों द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों दिया गया है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान, योग मतलब है बच्चों अल्फा और बीटा को जोड़ना है, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है। फिर बच्चों दिया है अल्फा इंटू बीटा का मान 3। लिखेंगे बच्चों अभीष्ट द्विघात बहुपद, अभीष्ट द्विघात बहुपद होता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है बच्चों। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बच्चों 3, कितना है 3, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 गुने एक्स हो जाएगा 4x, प्लस है तो प्लस बच्चों 3 है तो 3, द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि द्विघात बहुपद क्या है बच्चों, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करें, 8 के शून्यक ज्ञात करें।
8 के शून्यक ज्ञात करें। चलिए बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आराम से बनाना बच्चों। लिखेंगे हल, लिखेंगे बच्चों हल, लिखेंगे पी एक्स बराबर बच्चों, पी एक्स बराबर क्या है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बच्चों हम पी एक्स मानेंगे, पी एक्स बराबर 0। बच्चों यहाँ पे पी एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस कितना है बच्चों 8, बराबर कितना आएगा 0, बराबर कितना आएगा 0। बच्चों यहाँ पे हम फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे बच्चों, 8 एकम 8 कटेगा, 8 को काटो बच्चों, जोड़ने घटाने पर -2 आए, 2 चौका 8 और 2 में से बच्चों 2 में से 4 घटेगा तो आएगा -2। एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x माइनस 4x और माइनस क्या होगा बच्चों 8, बराबर क्या 0। दोनों में जोड़ा पुरा लीजिए बच्चों, जोड़ा पुर गया, दोनों में कॉमन क्या है x है, यहाँ पे एक x, यहाँ पे 2 x है, वो कटेगा तो बच्चों 1 x बचेगा, प्लस है तो प्लस, x से x कटेगा तो 2 बचेगा, -4 कॉमन लीजिए बच्चों, 4 से -4 से 4 कट गया तो बचेगा x, जो माइनस है बच्चों प्लस हो जाएगा और 4 दूना 8 होगा बच्चों बराबर 0। दोनों में जो सेम है उसको एक बार लिखिए बच्चों, जहाँ जहाँ सेम सेम है एक बार लिखिए, x है तो x माइनस 4 है तो 4 बराबर 0 लिखिए बच्चों। आगे x प्लस 2 बराबर 0 कीजिए, फिर बच्चों x माइनस 4 बराबर 0 कीजिए, उसके बाद आप x बराबर जो इधर प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा बच्चों -2, और यहाँ x जो प्लस में जो माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा, अतः x का मान क्या है बच्चों -2,4, -2,4, -2,4। क्वेश्चन नंबर बच्चों छठा है, क्वेश्चन नंबर जो छठा दिया बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया बच्चों। हो सके तो ऐसा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी देखने को मिल जाए बच्चों, ऐसा पूछा गया है सब्जेक्टिव में और पूछ सकता है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, छठा नंबर क्वेश्चन है द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर बच्चों छठा है कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2k का एक शून्यक, 2k का एक शून्यक, 2k का एक शून्यक -2 है तो k का मान ज्ञात करें, तो k का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात करें। आप ऐसा क्वेश्चन 9th में पढ़े होंगे, आप इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों 9th में जरूर पढ़े होंगे। चलिए बच्चों लिखेंगे हल, लिखेंगे बच्चों हल, जो क्वेश्चन है उसको उतार दीजिए बच्चों, यहाँ पे उतार देंगे बच्चों। लिखेंगे पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना बच्चों 2k, प्लस कितना 2k। बच्चों पी एक्स का मान कितना मान लेंगे बराबर में 0, पी एक्स का मान कितना मान लेंगे बच्चों बराबर में 0, नहीं, एक्स का मान कितना बच्चों -2 दिया है, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे कितना रखना है, एक शून्य मतलब एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे कितना रखना है -2 का होल स्क्वायर कीजिए बच्चों, माइनस तो माइनस 4 गुने -2 कीजिए, प्लस 2 है तो 2, के है तो के बच्चों, यहाँ पे बराबर में इधर कुछ नहीं तो 0 रहेगा, 3 है तो 3, 3 है तो 3, 3 है तो 3 बच्चों, 3 है तो 3। चलिए दो का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8, प्लस है तो प्लस, 2k है तो 2k बच्चों, 4 तो ये 12, 8 कितना होगा 20 प्लस 2k, 20 प्लस 2k, 20 प्लस 2k। आगे देखिए बच्चों, जो यहाँ प्लस में 20 इधर क्या करेगा माइनस में, बराबर में हो जाएगा बच्चों 2k से 20 कटेगा बच्चों, आएगा -10। k का मान कितना आएगा -10, k का एक मान कितना आएगा बच्चों -10। क्या सही है बताइए, सही है? चलिए सही है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 देख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है यदि अल्फा कमा बीटा
अल्फा बीटा द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हो 1 के शून्यक हो 1 के शून्यक हो 1 के शून्यक सॉरी 1 के शून्यक हो तो अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा का मान ज्ञात करें। तो अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा का मान ज्ञात करें, है ना बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न को। चलिए बच्चों लिखेंगे कि दिया गया है, बच्चों लिखेंगे दिया गया है बच्चों px कितना दिया है बच्चों, px बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1 4x² माइनस 4x प्लस 1 बच्चों लिखेंगे यहाँ a का मान कितना है बच्चों 4, b का मान कितना है बच्चों -4 और कमा c का मान कितना है बच्चों 1, c का मान कितना है 1। लिखेंगे हम जानते हैं बच्चों, लिखेंगे हम जानते हैं कि अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा बराबर क्या होता है बच्चों, अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर क्या होगा b² माइनस 2ac बट्टा क्या होगा ac, b² माइनस 2ac बट्टा क्या होगा ac। b का मान कितना बच्चों -4 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 है तो बच्चों 2, a का मान कितना है, a का मान है बच्चों 4 गुन्ने c का मान कितना बच्चों 1 बट्टा क्या होगा अल्फा और सॉरी a और c, a का मान 4 गुने 1 होगा। आगे बढ़िए बच्चों, आगे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस है तो माइनस 4 दूना कितना आएगा 8 बट्टा होगा 4 एकम 4 बच्चों 16 में से 8 गया तो 8 आएगा बट्टा 4 कटेगा तो कितना आएगा बच्चों 2। कितना आंसर आएगा 2। कितना मान आएगा बच्चों 2। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसको बनाना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान देते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है द्विघात बहुपद याद करें जिसके शून्य बच्चों कहा गया है कि द्विघात, क्या लिखा रहा है बार बार, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक √3+1 एवं √3 - 1 है। चलिए बच्चों इसको बनाते हैं। क्वेश्चन बहुत मस्त है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन इस पे से नहीं तो द्विघात समीकरण का जो होता है बच्चों, सॉरी द्विघात बहुपद का शून्यकों के बीच गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने वाला प्रश्न जरूर पूछेगा। आइए लिखेंगे बच्चों हल में, सबसे पहले हल में लिखेंगे बच्चों शून्यक। हल में लिखेंगे बच्चों शून्यक दिया गया है, लिख देंगे दिया गया है बच्चों शून्यक, दिया गया है शून्यक बच्चों, शून्यक बराबर दिया है √3+1, √3 - 1 बच्चों। मान लेंगे ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है, ये अल्फा और एक बीटा है बच्चों। मान लेंगे एक अल्फा एक बीटा है, तो हम यहाँ पे अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों, अल्फा कितना है बच्चों √3+1 √3+1 और बच्चों फिर क्या है प्लस √3 - 1 बच्चों। ये में से एक गया तो बच्चों हो जाएगा एगो √3 2√3 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया बच्चों 2√3, कितना आ गया 2√3। फिर लिखेंगे बच्चों अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है 3+1 इंटू बच्चों इंटू बीटा, बीटा कितना है √3 - 1 इंटू कर दीजिए बच्चों। आइए आगे बढ़िए,
यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, सुनिए, a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी किसका स्क्वायर होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान है √3 का स्क्वायर, और फिर बच्चों माइनस हो जाएगा बी का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा बच्चों 3, बचेगा 3 -1 का 1 हो जाएगा, 3 में से गया 1 तो बचेगा 2 बच्चों, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 आ गया, लिखेंगे अभीष्ट बहुपद, लिखेंगे बच्चों अभीष्ट बहुपद, अभीष्ट बहुपद, अभीष्ट बहुपद क्या होता है बच्चों, अभीष्ट बहुपद, अभीष्ट बहुपद होता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इस फार्मूला को भी याद रखिएगा। चलिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चों 2√3 इंटू एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2 बच्चों, ये बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 एक्स प्लस 2, यही है बच्चों इसका मान, यही है द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को बनाना है वो बच्चों त्रिघात बहुपद दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है त्रिघात बहुपद दिया गया है, यह एक बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो बच्चों माफ करना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत ज़्यादा स्पीड में है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें बच्चों, एक त्रिघाती बहुपद, एक त्रिघाती बहुपद, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 3, -1 एवं -2 है, जिसके शून्यक 3, -1 एवं -2 है। लिखेंगे बच्चों हल, लिखेंगे हल बच्चों, शून्यक दिया है, लिखेंगे बच्चों त्रिघात बहुपद का शून्यक है ना, दिया गया है, दिया गया है बच्चों, दिया गया है शून्यक, बच्चों दिया गया है शून्यक 3, -1, -2, एक को बच्चों अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा मान लेंगे बच्चों, लिखेंगे अभीष्ट बहुपद, अभीष्ट त्रिघात बहुपद बच्चों, लिखेंगे फार्मूला से अभीष्ट त्रिघात, अभीष्ट त्रिघात बहुपद, अभीष्ट त्रिघात बहुपद हो जाएगा बच्चों x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसी फार्मूला पर बच्चों इसको बनाने वाले हैं, इसी फार्मूला पर आइए बनाते हैं बच्चों। x³ है तो x³ माइनस है तो माइनस अल्फा का मान कितना है बच्चों 3, प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है बच्चों, बीटा का मान है -1, प्लस क्या बच्चों गामा, गामा का मान भी क्या है -2, मझोली कोष्ठ बंद कर दीजिए बच्चों, यहाँ से मझोली कोष्ठ बंद कर दीजिए। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस अल्फा, अल्फा का मान कितना बच्चों 3 गुना बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है -1 बच्चों, यहाँ पे भी इसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए बच्चों, इसको मझोली कोष्ठ में रखिए, चलिए बंद कर दीजिए बच्चों, बंद कर दीजिए। प्लस है तो प्लस बीटा का मान कितना है -1 गुने गामा का मान कितना है -2, प्लस है तो बच्चों प्लस अल्फा का मान है 3 और बीटा का गामा का मान है -2 बच्चों, इसको ही बंद कीजिए, एक्स है तो एक्स, माइनस तो माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा का मान कितना है 3, बीटा का मान कितना है -1 और गामा का मान कितना है -2। चलिए बच्चों बनाते हैं इसको अच्छे से, x³ है तो x³ माइनस तो माइनस बच्चों 3 है, आई हमारे प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 3 है तो 3 और प्लस माइनस बच्चों हो जाएगा माइनस, 1 है तो 1, फिर बच्चों यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 है तो 2 बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ हो जाएगा 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों कितना होगा ये 3 हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस -3 बच्चों, 3 में से 3 गया तो बचेगा 0,
इंटू बच्चों एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। यहाँ देखिए 3 में गुना करेंगे एक से, तो बच्चों 3 में गुना करेंगे एक से, 3 एकम 3 बच्चों, माइनस है तो -3, माइनस है तो -3, फिर बच्चों प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +2 है तो +2, +2 है तो +2, फिर बच्चों यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 3 दूना कितना होगा 6। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 और 3 क्या है, माइनस में है, -6 और 3 कितना होगा -9 + 2, घटेगा तो कितना आएगा बच्चों 7। कितना आएगा बच्चों 7 आएगा, -7। कितना आएगा -7, -7। चलिए कितना आएगा बच्चों -7 इंटू एक्स है तो एक्स, बच्चों माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बच्चों 3 दूना कितना होगा -6, कितना होगा -6, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू, माइनस है तो माइनस, जीरो से गुना करेंगे तो बच्चों जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू नहीं है, प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, बच्चों क्या हो जाएगा -7x और फिर माइनस क्या 6, -7x और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 6, -7x और -6 आंसर आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, अगला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है भाग वाला दिया है बच्चों, बहुपद का भाग, लास्ट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है बच्चों, सॉरी इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि बहुपद एक्स क्यू -3x² प्लस 5x -3 को x² -2 से भाग दे, चलिए बच्चों यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हल, बच्चों भाग देना है x² -2 से x क्यू -3x² प्लस 5x -3 में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए x² है बच्चों, यहाँ हमको चाहिए x क्यू, x² में x से गुना करेंगे तो x क्यू आएगा, x से गुना करेंगे तो क्या आएगा x क्यू आएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे -2, यहाँ है प्लस में x, तो बच्चों माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस, x गुने 2 करेंगे तो क्या होगा बच्चों 2x, बच्चों प्लस प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, प्लस प्लस माइनस, और प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, बच्चों माइनस में 3x² है तो 3x, प्लस में 5x है, प्लस में 2x है, तब कितना हो जाएगा बच्चों +7x, -3 है तो 3, बच्चों यहाँ पे हमको 3 चाहिए -3, तो बच्चों प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ पे 3 लगा देंगे, और x² पहले से यहाँ पे x² चाहिए बच्चों, तो हो जाएगा -3x²। बच्चों यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, माइनस माइनस प्लस, बच्चों माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूना 6, सॉरी यहाँ प्लस 3 दूना कितना होगा 6। चलिए बच्चों घटाते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3x² में से गया 3x² बच्चों खत्म, यहाँ पे बचेगा बच्चों, यहाँ पे है तो छोड़ दीजिए, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, -3 और -6 कितना होगा -9, तो पहले 7x है तो 7x, माइनस क्या हो जाएगा 9, यही आपका बन गया बच्चों, क्वेश्चन बन गया। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आज का जो सीजन था खत्म हो गया, आज का सीरीज। बच्चों कल जो लाएंगे तीसरा चैप्टर का 2 चर वाले रैखिक समीकरण से बच्चों।